गगनजीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसकी आज है तीसरी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं मुगल काल के बारे में। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो गगनजीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मुगल काल या मुगल साम्राज्य में हम लोगों को पढ़ना है बाबर से लेकर औरंगजेब तक। तो सबसे पहले आप लोग बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल वंश के जितने शासक हुए उनका नाम एकदम क्रम से ध्यान में रखना होगा। तो इसके लिए आप लोग एक ट्रिक ध्यान रखिएगा। जैसे दोस्तों हम लोग मुगल काल के जो शासक होते थे उनको कहते थे बादशाह, तो इसी बादशाह से आप लोग ध्यान रखिएगा बादशाह। और बादशाह से दोस्तों बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो सभी मुगल शासक या बादशाह हुए हैं उनका नाम एकदम क्रम से ध्यान में रहेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा बादशाह। यहां पर दोस्तों बी से हो गया बाबर, एच से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जे से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां और ए से हो गया औरंगजेब। तो यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा बादशाह, जहां पर बी से हो गया बाबर, एच से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जे से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां और ए से हो गया औरंगजेब। आइए अब हम लोग बाबर से मुगल साम्राज्य की शुरुआत करते हैं। तो बाबर में आप लोगों को ध्यान रखना है कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की और बाबर तैमूरलंग और चंगेज खान का वंशज माना जाता है। इसका जन्म हुआ था दोस्तों वर्तमान के उज्बेकिस्तान में। और बाबर फरगना नामक राज्य का शासक था जो कि है उज्बेकिस्तान में। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बाबर 1504 ईस्वी में काबुल को जीता और 1507 ईस्वी में कांधार को जीता। और इन दोनों विजय के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। तो इतना चीज आप लोग बाबर से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्धों को। और इसमें दोस्तों आप लोग एक दोहा ध्यान रखिएगा जिससे आपको बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े हैं भारत में वो सब हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ये दोहा है दोस्तों, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर गया। तो यहां पर हो गया पानी पिया से हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना खाया से हो गया खानवा का युद्ध, चाय पिया से हो गया चंदेरी का युद्ध और घर गया से हो गया दोस्तों घाघरा का युद्ध। तो यही 4 युद्ध लड़े गए थे दोस्तों बाबर के द्वारा भारत में। तो आइए हम लोग इन 4 युद्धों को एकदम डिटेल में देख लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाबर ने सबसे पहला युद्ध लड़ा था दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध और यह हुआ था 1526 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। और इस युद्ध में दोस्तों बाबर विजयी हो गया और इब्राहिम लोदी की हार हो गई। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की दोस्तों मृत्यु भी हो गई थी। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो दिल्ली सल्तनत का इकलौता ऐसा सुल्तान था इब्राहिम लोदी जिसकी मृत्यु हुई थी युद्ध के मैदान में। ये क्वेश्चन दोस्तों आता है एग्जाम में। और इसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया और इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया। और पानीपत की युद्ध में विजय के बाद बाबर ने दोस्तों कलंदर की उपाधि धारण की।
तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हो गया और इब्राहिम लोदी की हार हो गई। और इसके बाद आप लोग पानीपत के प्रथम युद्ध से ध्यान रखिएगा कि इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग हुआ और इस युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ और पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। इसके बाद बाबर ने लड़ा दोस्तों खानवा का युद्ध और यह हुआ था 1527 में। और खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा और राणा सांगा की हार हो गई दोस्तों। और खानवा के युद्ध में आप लोग ध्यान रखिएगा कि खानवा के युद्ध में पहली बार जिहाद का प्रयोग किया गया। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि बाबर ने दूसरा युद्ध लड़ा जो कि था खानवा का युद्ध 1527 में, और खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, और इस युद्ध में बाबर विजयी रहा और राणा सांगा की हार हुई। और खानवा के युद्ध में ही दोस्तों पहली बार जिहाद का प्रयोग किया गया। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद बाबर ने तीसरा युद्ध लड़ा दोस्तों, जिसको कहा जाता है चंदेरी का युद्ध, और यह हुआ था 1528 में। और चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा और मेदिनी राय की हार हो गई। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाबर ने चौथा युद्ध लड़ा दोस्तों, जिसको कहा जाता है घाघरा का युद्ध, और यह हुआ था 1529 में। और घाघरा का युद्ध हुआ बाबर और महमूद लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा और महमूद लोदी की हार हुई। तो यही 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए दोस्तों बाबर के द्वारा, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों 1530 ईस्वी में आगरा उत्तर प्रदेश में बाबर की मृत्यु हुई, और बाबर का कब्र है दोस्तों काबुल अफगानिस्तान में। और यहीं पर आप लोग और मुगल बादशाहों के जो कब्र हैं वो ध्यान रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बाबर का कब्र है दोस्तों काबुल में, और जहांगीर का कब्र है लाहौर पाकिस्तान में। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय का कब्र है दोस्तों रंगून म्यांमार में। और लास्ट में आप लोग बाबर से ध्यान रखिएगा कि बाबर की आत्मकथा है दोस्तों, जिसका नाम है बाबर नामा, और ये लिखा गया है तुर्की भाषा में। बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।